अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। बेसिकली एरर्स क्या होती हैं? एरर्स हमारे पास किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम कहते हैं एरर्स। और अनसर्टेनिटीज़ मींस कि जब हम किसी भी मेजरमेंट के बारे में श्योर ना हो तो वो हमारे पास वो चीज़ उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास अनसर्टेनिटी है। श्योर ना होने का मतलब ये है कि हमें ये ना पता हो कि ये कितनी एक्यूरेट मेजरमेंट है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब ये एरर्स और अनसर्टेनिटी जो जो भी मेजरमेंट्स के अंदर आती है उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजंस होती हैं। तो एरर्स की जो 3 रीजंस हैं वो हमारे पास ये हैं। एक कि एरर हमारे पास इसलिए होता है कि हमारे जो जो पर्सन जो मेजरमेंट कर रहा है वो उसका एक्सपीरियंस नहीं है मेजरमेंट का, या उसने बहुत ध्यान से मेजरमेंट की नहीं है, तो इस वजह से कोई ना कोई मिस्टेक हमारे पास अकर कर सकती है मेजरमेंट में, जिसको हम कहते हैं एरर। एक ये रीज़न हो गई। सेकंड जो हमारे पास रीज़न है वो ये है कि आपका जो अपरेटस है जिसके साथ आप मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका आपके पास कोई स्टॉप वॉच है जिससे आप एक्सपेरिमेंट का टाइम मेजर कर रहे हैं, तो उस स्टॉप वॉच के गलत होने की वजह से आपके पास मिस्टेक्स अकर हो सकती हैं। इसी तरीके से आपके पास जो जिस मेथड से आप मेजरमेंट ले रहे हैं अपनी, हो सकता है कि वो मेथड आपका गलत हो और उस मेथड की वजह से आपके रीडिंग्स के अंदर एरर अकर कर सकता है। तो ये 3 रीजंस थी एरर की कि एरर आपके पास मेजरमेंट के अंदर क्यों अकर करते हैं। अब आगे हम ये रीजंस देखते हैं कि अनसर्टेनिटी क्यों होती है किसी भी मेजरमेंट के अंदर। तो अनसर्टेनिटी की जो पहली जो आपके पास रीज़न है वो ये हो सकती है कि जो आप ये आपकी लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट हो सकती है। किस तरह? फॉर एग्जांपल आप किसी मीटर रॉड के साथ आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके साथ आप जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो मीटर रॉड का जो आपके पास लीस्ट काउंट है वो फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है। तो उससे कम की अगर आपने मेजरमेंट करनी है तो आप उससे कम अगर मेजरमेंट करेंगे तो आप उसके बारे में श्योर नहीं होंगे कि इसने ठीक रीडिंग दी है या गलत रीडिंग दी है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशन की वजह से एक अनसर्टेनिटी अकर हुई। दूसरी जो रीज़न अनसर्टेनिटी की ये हो सकती है कि जो आप ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की आप कोई ना कोई क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इस बोर्ड मार्कर की फॉर एग्जांपल आप अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं और ये बोर्ड मार्कर जो है वो वेरी कर रहा है विद टाइम के साथ, विद टाइम इसकी लेंथ वेरी कर रही है, तो आप इसकी प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकेंगे। अगर टाइम के साथ इसकी लेंथ वेरी कर रही है तो आप इसकी प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसमें आप उसकी इसकी लेंथ के बारे में श्योर नहीं होंगे। तो ये आपके पास दूसरी रीज़न है अनसर्टेनिटी की। दूसरी रीज़न क्या हो गई कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई ना कोई नेचुरल वेरिएशन है जिसकी वजह से आप उसकी लेंथ या उसकी क्वांटिटी के बारे में श्योर नहीं है, तो इस वजह से आपके पास अनसर्टेनिटी अकर कर सकती है। तीसरी जो आपके पास रीज़न हो सकती है अनसर्टेनिटी की वो ये हो सकती है कि आप जो पर्सन उस वो मेजरमेंट ले रहा है उस पर्सन की जो सेंसेस हैं उनमें कोई ना कोई इम्परफेक्शन है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जो पर्सन मेजरमेंट कर रहा है उसकी आईसाइट में कोई ना कोई इम्परफेक्शन हो, तो इस वजह से भी आपके पास अनसर्टेनिटी अकर कर सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि आपके पास एरर्स की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। एरर्स की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं? एरर्स की बेसिकली आपके पास 2 ही टाइप्स होती हैं। एरर्स की आपके पास 2 ही टाइप्स होती हैं। एक टाइप को आप कहते हैं रैंडम एरर, रैंडम एरर,
और दूसरी टाइप को आप कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। जब भी किसी मेजरमेंट के अंदर आप कोई सेम एक्सपेरिमेंट करें और उसकी जो मेजरमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट आए सेम कंडीशन के ऊपर, तो आपके पास रैंडम एरर अकर करता है। इट अकर्स व्हेन repeated measurements of the quantity gives different values under the same condition। कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेम एक्सपेरिमेंट को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसकी कंडीशंस भी आपने सेम रखी हैं, लेकिन आपके पास जो वैल्यू है वो बार बार डिफरेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल आप किसी इस मार्कर की ही आप कंसिडर कर लें। अगर लेंथ मेजर कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर बार बार, फर्स्ट टाइम आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ आती है 10.3 सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम आप जब इसकी मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी आती है लेंथ 10.5 सेंटीमीटर, थर्ड टाइम पे आपकी 10.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये आपके पास हर बारी पे आपके पास रीडिंग डिफरेंट आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैंडम एरर है। इसी तरीके से जो सिस्टमैटिक एरर है वो क्या होता है, इट अफेक्ट्स all the measurements equally। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो 10.5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, और आप हर बार आपकी लेंथ जो आ रही है वो आ रही है 10.7 सेंटीमीटर। फर्स्ट टाइम आपने मेजरमेंट ली, आपके पास 10.7 आई, सेकंड टाइम ली 10.7 आई, थर्ड टाइम ली मेजरमेंट तो 10.7 सेंटीमीटर आई। यानी कि हर रीडिंग को ये इक्वली अफेक्ट कर रहा है। तो इस एरर को आप कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब हम चले देखते हैं कि इनके कॉजेज क्या हो सकते हैं। जो रैंडम एरर है उसके कॉजेज अननोन होते हैं, अननोन कॉजेज। जबकि आपका जो सिस्टमैटिक एरर है वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, और इसके जो कॉजेज हैं वो उनमें आ सकता है जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा आपके पास आ सकता है इनकरेक्ट मार्किंग, हो सकता है आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी मार्किंग इनकरेक्ट हो, इनकरेक्ट मार्किंग। और इसके अलावा ये आ सकता है कि उसके ऊपर जो कैलिब्रेशंस हुई हुई हैं वो पुअर हों, कैलिब्रेशंस आर पुअर। तो ये रीजंस हो सकती हैं किस चीज की, सिस्टमैटिक एरर की। अब इस सिस्टमैटिक एरर को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। आप इसको पहले हम देखते हैं कि रैंडम एरर्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि आप बहुत सी रीडिंग्स लें, रिपीटिंग द मेजरमेंट्स, आप मेजरमेंट्स बहुत सी लें, रिपीटिंग द मेजरमेंट्स, आप बहुत सी मेजरमेंट्स लें, एंड देन उन मेजरमेंट्स को बहुत सी मेजरमेंट्स लेके उनकी आप क्या ले लें, एवरेज ले लें। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा आपके पास, इससे आपका रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर आपने सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करना हो तो आप क्या करते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर आपके इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आता है, इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर आता है। तो आप इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट, किस चीज से कंपेयर करते हैं, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट से बेहतर हो, या वो आप साइंटिफिक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग्स दे रहा हो। तो उसके साथ आप जब कंपेयर करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जीरो एरर कितना है। तो आप अपने जीरो एरर को रिमूव करके अपनी रीडिंग से एग्जैक्ट रीडिंग्स ले सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, सिस्टमैटिक एरर को रिमूव करने का मेथड हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां तक ही था आपका ये टॉपिक 1.4 एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। इसमें अगर आपको कोई भी अगर आपको इसमें मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके। और आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए हों तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।